पैसा, जो कि हर देश का अपना अपना अलग अलग करेंसी होता है और इसलिए हमारे भारत में भी है, आप सबको पता ही है। लेकिन क्या आपको पता है भारतीय पैसे के पीछे जो अलग अलग चित्र बना होता है उसके पीछे का कारण क्या है? अगर आपको पता नहीं है तो डोंट वरी, मैं बता दूंगा आपको। पर उससे पहले इंडियन करेंसी के बारे में कुछ मजेदार अननोन फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1, नोट का पेपर नॉर्मल पेपर नहीं है, वह एक पल्प यानी कि लुगड़ी से बने होते हैं जिसमें कपास, बाल्सम, विशेष रंग, जिलेटिन और पॉलीविनाइल अल्कोहल होता है। ये सामग्रियां नोटों के स्ट्रेंथ को बढ़ाकर उनके लाइफ यानी कि जीवन काल को बढ़ाने में मदद करते हैं। नंबर 2, आपने नोटिस किया होगा नोटों के पीछे अलग अलग लैंग्वेज में उसका वैल्यू लिखा रहता है, कुछ इस तरीके से। तो आपने जरूर सोचा होगा कि ये क्यों लिखा रहता है, मैं बताता हूँ। ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है हमारा डाइवर्स कल्चर और लैंग्वेज को। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारा टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसमें से नोट के आगे भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में लिखा रहता है और पीछे 15 लैंग्वेज रहता है। तो टोटल नोट पे 17 लैंग्वेज है और इसमें सिर्फ एक ही फॉरेन लैंग्वेज है और वो है नेपाली, क्योंकि हमारा ये भारतीय नोट नेपाल में भी चलता है। एंड नेक्स्ट नंबर 3, रूपी सिंबल। ये सिंबल ऐसा क्यों है? हम तो कुछ और भी रख सकते थे, पर ये हमने क्यों रखा? तो ये जानने से पहले आपको थोड़ा सा हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज बहुत खतरनाक होता है। तो इस सिंबल को इंट्रोड्यूस किया गया था सन 2010 में और आपको जान के हैरानी होगी गवर्नमेंट ने ये सिंबल सिलेक्ट करने के लिए एक ओपन कंपटीशन भी रखा था जिसे एक भारतीय एकेडमिक और डिजाइनर डी उदय कुमार ने जीता था। और ये जो सिंबल है ये कॉम्बिनेशन है संस्कृत अक्षर र और लैटिन अक्षर आर का, क्योंकि हमारा जो करेंसी है वो है रुपी। तो नेक्स्ट नंबर 4, आप किसी भी कॉइन्स को देख के बता सकते हो कि ये कहाँ का कॉइन है, मतलब कहाँ बना है। फिलहाल इंडिया में कॉइन बनाया जाता है देश के सिर्फ 4 अलग अलग जगह में, मुंबई, नोएडा, हैदराबाद और कोलकाता में। और हर एक कॉइन को आप देख के पहचान सकते हो कि ये कॉइन कहाँ बना है और उसका तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, हर कॉइन में कौन से साल में वो बना था वो लिखा रहता है और उसी साल के बाजू में या नीचे अलग अलग सिंबल रहता है और इसी से ही इसे पहचाना जाता है। जैसे कि नोएडा में जो कॉइन बना है यानी कि दिल्ली में, उस कॉइन में ऐसे सिर्फ एक डॉट रहता है और मुंबई वाले में ऐसे डायमंड शेप रहता है और हैदराबाद वाले में ऐसे स्टार रहता है और कोलकाता वाले सबसे अलग है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं रहता है। सो यही एक जरिया है कॉइन को पहचानने का। नंबर 5, हाई वैल्यू कॉइन्स क्यों रिलीज किया गया है नोटों के रहते हुए भी? तो इसके पीछे का कारण बड़ा सिंपल है। सन 2010 में आरबीआई ने सबसे पहला 75 रुपए का कॉइन रिलीज किया। कारण था 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था और मॉडर्न कॉइन्स इशू करना शुरू किया था और 2010 में उसका 75 साल पूरा होने का सेलिब्रेशन था और इसीलिए ही 75 रुपए का कॉइन रिलीज किया गया था। नेक्स्ट 150 रुपए का कॉइन, ये हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर जी का 150वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए। उनका जन्म हुआ था सन 1861 में और 2011 तक कंप्लीट होता है उनका 150 साल। सो इसीलिए 150 रुपए का कॉइन रिलीज किया गया था। नेक्स्ट 1000 रुपए का कॉइन, ये तमिलनाडु के विद्येश्वर मंदिर का सन 2010 में 1000 साल पूरा होने का सेलिब्रेशन में बनाया गया था। ये मेनली शिव जी का मंदिर है और ये मंदिर बहुत पुराना है। अब बात करते हैं पैसों के पीछे जो अलग अलग चित्र बना होता है उसके बारे में। शुरू से शुरू करते हुए 1 रुपए का नोट। ये नोट पहला प्रिंट किया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान 30 नवंबर सन 1917 में। इसे प्रिंट किया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, आरबीआई ने नहीं, क्योंकि उस टाइम पे तो आरबीआई शुरू ही नहीं हुआ था। और इसके पीछे का ये चित्र है ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट का। यह है सागर सम्राट का एक ड्रिल शिप। नंबर 2, 2 रुपए का नोट। ये इमेज रिप्रेजेंट करता है भारत का सबसे पहला सैटेलाइट जिसका नाम है आर्यभट्ट। दूसरी तरफ ये दर्शाता है भारत का प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट नंबर 3, इस इमेज में दिखाया गया है खेत में जुताई यानी कि प्लाविंग करता हुआ एक किसान को। ये भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व को दर्शाता है।
नंबर 4, पुराना 10 रुपए का नोट। इसे प्रिंट करने का खर्चा लगभग 96 पैसा आता है और इसके पीछे जो चित्र है वो राइनोस, हाथी और टाइगर का है और ये सब रिप्रेजेंट करता है भारत के पशु और इसे संरक्षित करने के लिए एक संदेश। और नए वाले नोट के पीछे है सन टेम्पल इन कोणार्क जो कि ओडिशा में स्थित है और इसके इस व्हील में 24 रिम्स है जो कि रिप्रेजेंट करता है दिन के 24 घंटे और इसमें 7 घोड़े हैं जो रिप्रेजेंट करता है हफ्ते के 7 दिन को और ये टेम्पल का नाम है सन टेम्पल। नेक्स्ट नंबर 5, पुराना 20 रुपए का नोट। ये इमेज है अंडमान निकोबार आइलैंड के नॉर्थ वे आइलैंड का। इसमें नॉर्थ पॉइंट का लाइट हाउस भी दिखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। और नए नोट में दिखाया गया है इलोरा केव्स को। ये स्थित है कैलाश में। सबसे मजेदार बात यह है कि इसे एक्चुअली एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है। नेक्स्ट नंबर 6, पुराना 50 रुपए का नोट। इस नोट में इंडियन पार्लियामेंट को दर्शाया गया है जो रिप्रेजेंट करता है भारत के स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को। ये बनाने का खर्चा लगभग 1 रुपए और 81 पैसे आता है। और नए वाले में है हम्पी टेम्पल। ये टेम्पल लगभग 1500 AD में बना था। ये विजयनगर एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था और ऐसा भी कहा जाता है कि ये उस समय में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर हुआ करता था और अभी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। और मैंने जितने भी आपको बताया और बताऊंगा वो सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ही आता है। मतलब ऐसे पीछे का जो चित्र है वो सारे ही ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ही आता है। एंड नाउ नंबर 7, पुराना 100 रुपए का नोट का ये पिक्चर है माउंट कांचनजंगा का जो कि भारत के सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। इस नोट को बनाने का खर्चा आता है 1 रुपए 20 पैसे के आसपास। और नए वाले नोट के पीछे का चित्र है रानी की भप की। ये लगभग 11 सेंचुरी में बना था और ये स्थित है गुजरात के पठान शहर में। ये एक स्टेप वॉल है जिसे रानी उदयमती ने अपनी पति के स्मारक के रूप में बनाया था। नंबर 8, 200 रुपए का नोट। इसके पीछे का ये चित्र को सांची स्तूप कहा जाता है। ये अभी मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप के निर्माण के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। सम्राट अशोक ने 262 BC में कलिंग की लड़ाई लड़ी थी और युद्ध में इतना रक्तपात देखने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का और दुनिया में शांति फैलाने का फैसला किया। ये सांची स्तूप उनके आदेश पर और बुद्ध के अवशेष पर बनाया गया था। ये भारत के सबसे पुराने स्ट्रक्चर में से एक है। नंबर 9, 500 रुपए के नोट के पीछे का ये चित्र है जो कि सबको पता है, रेड फोर्ट यानी कि लाल किले का। इसे मुगल एम्पायर शाहजहां ने सन 1639 में बनाया था। इस नोट को बनाने का खर्चा आता है लगभग 2 रुपए 94 पैसे। और आपको ये भी पता होगा कि हर इंडिपेंडेंस डे वाले दिन मोदी जी जाके वहाँ पे फ्लैग होस्ट करते हैं। सो क्या आपको पता है 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस को हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? उसको तो हम 27 जनवरी भी कर सकते थे या फिर किसी और दिन भी कर सकते थे, तो हम 26 जनवरी ही उसे क्यों मनाते हैं? उसके पीछे का एक्चुअल में राज क्या है? और क्या आपको पता है 26 जनवरी हम कब से मनाते आ रहे हैं और क्यों मनाते आ रहे थे? और अगर आपको इस सब के बारे में पता नहीं है तो डोंट वरी, इस चैनल में ये वीडियो मैंने बनाया था, इसमें मैंने इस सब के बारे में बात किया था कि 26 जनवरी को हम क्यों मनाते आ रहे थे, कि 26 जनवरी को हम क्यों मनाते हैं और इसके पीछे का एक्चुअल राज क्या है। एक्चुअल में ये एक राज है जो छुपा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। सो इस वीडियो को खत्म करने के बाद गो एंड वॉच, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिखा हुआ है। तो नाउ नेक्स्ट नंबर 10, 2000 रुपए का नोट और इसके पीछे का चित्र है मंगलयान का। इसे लॉन्च किया था इसरो ने यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सन 2013 5 नवंबर को। यह दर्शाता है भारत के साइंटिफिक प्रॉस्पेरिटी को। ये नोट को बनाने का खर्चा आता है 3 रुपए 54 पैसे। सो मैंने आपको जितना भी नोटों के बारे में बताया उस सब नोटों के माध्यम से भारत ने प्रूव करने की कोशिश किया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी को। इन नोटों के विविधता से स्पष्ट है कि भारत अपने बायोडाइवर्सिटी और सांस्कृतिक विरासत को दुनिया को दिखाना चाहता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए, अपना पर्यावरण का ख्याल रखिए। अब मैं चलता हूँ। गुड बाय एंड जय हिंद।